हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। देश और प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शमशान घाट में लाशों की कतारें नजर आ रही हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पूरी कोशिशें की जा रही कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन अभी तक कोरोना के आंकड़ों का तोड़ नहीं मिल पाया है। किस तरह से कोरोना के आंकड़े कम किए जाएं, क्या वैक्सीनेशन को और तीव्र किया जाए और क्या वैक्सीनेशन से कोरोना का तोड़ हो सकता है या फिर लॉकडाउन लगाया जाए, रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और मरीज एक एक बेड के इंतजार में दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,79,257 मरीज सामने आए, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो गई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 3,79,257 नए कोरोना केस। एक दिन में 3,645 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 2,69,507 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में 1,83,76,524 केस। देश में 30,84,814 एक्टिव केस। अब तक 2,04,832 मरीजों की मौत। 1,50,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार है। एक दिन में रिकॉर्ड 12,444 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 95 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की रफ्तार बेलगाम। बीते 24 घंटे में 12,444 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 2,934, फरीदाबाद में 1,602 केस, हिसार में 1,042, सोनीपत में 870 नए केस, जिंद में 850, करनाल में 760 नए मामले, पानीपत में 668, पंचकुला में 520 नए केस, भिवानी में 453, सिरसा में 430 नए मामले, अंबाला में 350, यमुनानगर में 298 नए केस, फतेहाबाद में 264, झज्जर में 243 नए केस, रोहतक में 236, कुरुक्षेत्र में 202 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 95 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 4,021 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,60,198। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 88,000 के पार। एक दिन में 7,618 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर भी लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी थम नहीं रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 368 मौतें दर्ज की गई। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थी, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं दिल्ली हर रोज औसतन करीब
25,000 कोरोना के केस दर्ज कर रहा है। महाआपदा का ये खौफनाक मंजर न तो किसी ने पहले देखा था और शायद ही किसी ने इसकी कल्पना भी की होगी। लेकिन अब कोरोना को मात देने के लिए सरकार से और ज्यादा कड़े फैसलों की उम्मीद है। साथ ही हमें और आपको भी कोरोना को मात देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी देश इस महामारी की मार से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि देश और प्रदेश में कोरोना का कहर किस तरह से जारी, क्या स्थिति है फिलहाल। आज हल्ला बोल में हम हल्ला बोलेंगे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के खिलाफ। जनता से भी जानेंगे उनका बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है। आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम फेल है, सरकार लाचार है या फिर लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में दर्शक बंसीलाल हमारे साथ जुड़ चुके। बंसीलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना है। नमस्कार जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जी नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंकड़े तो हर रोज जो संक्रमित हैं उनकी संख्या तो ज्यादा होती है, ये तो टेस्ट के आधार पर होता है जी। जो सीरियस हरियाणा में हो जाते हैं वही टेस्ट कराते हैं, नहीं तो गांव में इतने बीमार हो चुके हैं कि किसी टाइम भी बम की तरह हरियाणा फूट जाएगा जी। एक घर में 5-5 आदमी पड़े हैं और वो कोरोना से डरते अपना टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं जी। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, हमारे हरियाणा में हजारों हजार उदाहरण ऐसे हैं कि उनको कोरोना बता दिया, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और खांसी जुकाम बुखार ये घर घर में पड़ा है। मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। हम टेस्ट कम करें और फिर बता दें कि हमारे पास मरीज कम आए हैं, संक्रमित कम आए हैं, ये बात नहीं। दूसरी बात, आज हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है, जनता लापरवाह है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सिस्टम फेल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस बीमारी से या तो अनभिज्ञ हैं या रूस के जार की तरह देखना चाहते हैं कि हरियाणा का नाश हो। दो ही बात हो सकती है। आज सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। जो भी आवाज उठाता है, जो भी बगैर वजह निकलता है, गोली मार देने से भी संख्या कम होगी, नहीं तो गांव में भी लाश जलाने की जगह नहीं होगी। और आप ये देख लेना, 5 दिन में 7 दिन में गांव के सीरियस पेशेंट शहरों में आने शुरू होंगे और व्यवस्थाएं खराब होंगी, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जी। आज जरूरत है जितने भी हमारे MBBS डॉक्टर हैं, सरकार ले लगभग 1500 डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, JR हैं, 3000 के करीब इनको BMS को ले लें। हमारी जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, ले लें और गांव गांव में एक साथ रैपिड टेस्ट और RT टेस्ट शुरू कर दें। पूरा लॉकडाउन करके 5 दिन में हरियाणा कोरोना मुक्त हो जाएगा, दूसरा रास्ता नहीं है। और ये बात मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में अगले दर्शक BK यादव जुड़ चुके हैं। BK यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए जी। चलिए, BK यादव से हमारा संपर्क टूट गया है और संवाद नहीं हो पाएगा। हमारे कार्यक्रम को जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। आप हमें बताएं फोन कर कि बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है फिलहाल कोरोना का तोड़ क्या हो सकता है। वैक्सीन कितने लोग फिलहाल ये सोच रहे हैं कि कारगर है, और वैक्सीनेशन को लेकर क्या आपके जहन में भी किसी प्रकार का कोई संदेह है, आप मानते हैं कि वैक्सीन कारगर नहीं है? तो ऐसे में आप हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपके इलाके में कोरोना की क्या स्थिति है, कितने अस्पताल हैं जिनमें इलाज सही तरीके से चल रहा है। और अगर आपका ताल्लुक गांव से है, आप गांव में रह रहे हैं, तो आपका जुड़ना बेहद जरूर है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको आप जरूर हमें बताएं, मुखातिब कराएं आपके क्षेत्र की समस्याओं से। BK यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। BK यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर राय रखिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी राय रखिए। इस तरह से जो आंकड़े मीडिया में बताए जा रहे हैं कि कोरोना महामारी के दिन प्रतिदिन बहुत भयावह होते जा रहे हैं जी, जिससे प्रतीत होता है कि जनता जागरूक नहीं है जी। आमतौर पर देखा जाता है जो शादियां होती हैं, लड़का की शादी होती है या लड़की की शादी होती है, तो वहां अपना फीडबैक अगर मीडिया वहां जाए
या प्रशासन अपना फीडबैक ले तो 0 फीडबैक मिलेगा। कोई भी मास्क वगैरह, भीड़ का 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मतलब कोई भी पालन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरह से जो महामारी का खौफ है, वो खौफ जनता में है ही नहीं। बिल्कुल, पता नहीं कारण क्या है। जी बिल्कुल भी के यादव, और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं वहां भी लाखों लाखों की भीड़ एकत्र हो रही है, नेता भी रैलियां कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, और ये भी हमें बताएं कि आपको कोरोना का तोड़ क्या लग रहा है। क्या दोबारा लॉकडाउन लगा देना चाहिए, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी कब पूरी होगी, सवाल ये भी है क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी गहराई हुई नजर आ रही है। अब प्रदेश सरकार की ओर से जो कोशिशें की जा रही है, कि आप उन कोशिशों को ये मानते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में की गई हैं? क्या आप मानते हैं कि ये कोशिशें काफी हैं? क्या सरकार को और कोशिशें करनी चाहिए? हमारे साथ जुड़िए, राय साझा कीजिए, क्योंकि आपका जुड़ना बेहद जरूरी है हमारे कार्यक्रम में। हर क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े, बताएं कि शहरों में क्या व्यवस्थाएं हैं, ग्राम क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गांव देहात में या आंगनबाड़ी वर्कर्स की सहायता ली जाती है या फिर आशा वर्करों की सहायता ली जाती है चिकित्सा संबंधी कार्यों में। तो ऐसे में ये भी बताएं कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, क्या उसी हिसाब से ग्राम क्षेत्रों में भी सरकार की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? और हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने क्षेत्र के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, राय साझा करें, हमें बताएं कि आपका कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश होता जा रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे, जरूर जुड़े, हल्ला बोलिएगा। आपके जहन में जो भी प्रश्न है उन्हें भी साझा कीजिएगा, जो भी विचार हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें भी साझा कीजिएगा। ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और हर रोज इसी कार्यक्रम में इसी समय हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, जनता से ही राय लेते हैं, जनता से ही जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। साथ ही ये जिस तरह के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इन आंकड़ों को लेकर आपका क्या कहना? आपको लग रहा है क्या आपके क्षेत्र में लोग इतने जागरूक हो रहे हैं कि वो मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है? रही बात बाजारों की, तो वहां भी तमाम एहतियात बरती जा रही है। तो यहाँ आपको कोरोना केसेस बढ़ने का क्या कारण लग रहा है? हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, हमें बताइएगा कि बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना? आपको लग रहा है क्या वैक्सीनेशन प्रक्रिया कोरोना को मात देने के लिए कारगर साबित होगी? तो हल्ला बोल में राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िएगा, बताइएगा कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, वैक्सीनेशन को कितना कारगर मानते हैं, और आखिर इस दर्द की दवा कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी? ये खोज साल 2020 से कोरोना के शुरुआती दौर से ही जारी है। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो लड़ाई जिससे लड़ रहे वो शत्रु अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर और जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सोनिया जी, मैं बताना चाहता हूँ जवाबदार कौन? जी, इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? जो बार बार कहा जाता है ना, जनता के ऊपर युगों युगों से जनता लूटती आई, लुटवाती आई है, इसीलिए राजा को चुना जाता है ताकि वो देश की जनता की रक्षा कर सके। लेकिन हमारे राजा मौजूदा सरकार में क्या हो रहा है, मैं आज की ताजा हालात बता रहा हूं मैं आपको। मैं सिविल हॉस्पिटल में गया जी, वहां पर कोई डॉक्टर मतलब नहीं, कोई मतलब है कि वहां पे दवाई वाला नहीं, और मेरे से बोला गया, मैंने शुगर की और बीपी की दवाई लेनी थी, और डॉक्टर ने वहां बैठा था टांगे रख के टेबल के ऊपर और कह रहा था जी दवाइयां देने वाला कोई नहीं है, लिख नहीं रहा था। मैं आप मुझे लिखित में दे दो, फौरन मतलब है उन्होंने लिख के दे दिया, अब दवाई नहीं है। फिर गेट पे जो खड़ा हुआ था बंदा, ये मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जनता के जागरूक की बात बता रहा हूँ आपको जी। हम क्यों मतलब भटक रहे हैं और इसका जिम्मेवार कौन है? तो उस पर मैंने वीडियो बनाई उसकी, और वो डॉक्टर के पास मैंने, सीनियर डॉक्टर बताओ मेरे कहाँ पे, आई नहीं है, छुट्टी पे है आज। फिर दूसरे डॉक्टर पे आया, तब उनसे मैंने कहा आप मुझे लिखित में दे दो, तब वहां से डॉक्टर ने सिस्टर को भेजा, तब दवाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब
पॉजिटिव की तो जहां तक रही, जब जो शुगर का और बीपी दवाई जिसको नहीं मिलेगी वो तो बिना पॉजिटिव के भी मर जाएगा। ऐसा कैसे चलेगा देश? इसलिए मेरा निवेदन है जनता से, प्रशासन से, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। मीडिया के माध्यम से खट्टर साहब, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। इसको समझना होगा। और वहां पे फिर वो डॉक्टर ने चल के दवाई भी दी मेरे को और वो वगैरह। इसलिए मेरा निवेदन है, सब कुछ होते हुए भी देश के साथ अन्याय हो रहा है, इसको समझना होगा। जनता जागरूक तब होगी जब उसका नेता, उसका राजा सही होगा, नहीं वरना जनता आपस में ही लड़के मर जाएगी, ब्लैक करेगी। तो इसीलिए राजा चुना जाता है ताकि ब्लैक ना हो। अगर जनता ही आपस में अगर फैसला करने लग जाए, जनता जनार्दन तो दूसरे दिन खत्म हो जाए आपस में लड़के, इसलिए राजा चुना जाता है। मोदी जी जमीन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा देश में, मैं बता रहा हूँ आपको। और जो आरोप आपने लगाए थे, मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, ये श्राप जाएगा। जिस देश का राजा सही ना तो पूरा विश्व परेशान होगा, और वो पूरा विश्व परेशान हो रहा है, देश भी परेशान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको, और आगे बहुत कुछ है। धन्यवाद, मैं इतनी सब बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विचार साझा करने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें जरूर बताएं कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है? क्या कोरोना के जो आंकड़े फिलहाल बढ़ रहे हैं इनमें जनता की गलती है, या फिर आपको लग रहा है कि प्रशासन लापरवाह है, या फिर सिस्टम फिलहाल विफल नजर आ रहा है? आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना? हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। देखिए, फिलहाल कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर जिले से आंकड़े बढ़ रहे हैं। खास तौर पर बात अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की करें तो यहां से कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही, बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सके। लेकिन कैसे रोका जाए, सवाल यही है। कार्यक्रम में मोनू कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोनू कुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए कोरोना को लेकर क्या कहना, साथ ही अपने क्षेत्र का भी हाल बताएं, वहां पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। हेलो, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, मैं ये बात रखना चाहता हूँ मैडम, अब लॉकडाउन 2020 मार्च में लगा था जी, उससे ज्यादा हालत अब खराब है जी। अब क्यों नहीं लग रहा मैडम ये जी? अब तो ग्रामीण इलाकों में फैल चुका है कोरोना मैडम। यदि ग्रामीण इलाकों में काफी कम एजुकेटेड इंसान होते हैं तो वहाँ पे ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे जी। तो अब तो काफी जरूरत है मैडम इसकी, लॉकडाउन की। तो आपको लॉकडाउन लग रहा है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए फिलहाल? बिल्कुल मैडम, लगा देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाका है जहाँ पे एजुकेटेड कम है। तो लगा देना चाहिए मैडम इसके बारे में, तो मैं यही राय करता हूँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े हमारे साथ, राय साझा करें, बताएं कि क्या कुछ आपके जहन में है और क्या आपको लगता है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सिस्टम विफल है, सरकार विफल है, जो कोशिशें की जानी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं की गई। रवि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रवि, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, राय रखिए। मैडम जी, ये भी बता, प्रशासन कति लापरवाह कर रही है कति। ये सरकार तो लॉकडाउन भी नहीं लगा रही हरियाणा में तो। आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, इसे कोरोना के आंकड़े कम लगाना चाहिए, ना तो है ना ये सबसे नीचे आ जाएगा ये भारत कति जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में, कोरोना के संक्रमण के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। आपको लग रहा है कि देश में जो फिलहाल कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही वो नाकाफी हैं और कोशिशें की जानी चाहिए? हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़ें, राय साझा करें। ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मार्फत जनता से उनकी हम राय जानते हैं, समस्याएं जानते हैं। हम जानते हैं कि उनका आज जो फिलहाल मुद्दे हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, आज का जो समय है, क्या सोचना है उसके बारे में, क्या कहना है उसके बारे में। तो हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा।
तो राज यादव रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। राज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना आपका? मेरा पड़ता है वहाँ एक कोरोना से मौत हो चुकी है और हमने प्रशासन के अधिकारियों से, हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी उनसे इस बारे में बात किया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब तक गांव में ना तो कोई चेकिंग हुई है ना और कोई। गांवों पे ध्यान देने की जरूरत है और शहरों से अब गांवों में भी केस मिलने लग रहे। हमारे गांव में काफी दिक्कतों का सामना है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी अभी ये चेक नहीं करने आया कि गाँव में क्या हुआ है। हमने अधिकारियों से, हमारे पंचायत सेक्रेटरी से बात की, भाई गाँव में स्प्रे वप्रे करवाओ, लेकिन अब तक कोई वो नहीं किया है गाँव में। धन्यवाद मैडम। अपने गांव का नाम बताइए राज, कौन सा गांव है आपका? तो बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। क्योंकि देखिए कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सवाल ये भी है कि जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार रोक लगा पाएगी, या फिर लोग जिस तरह से फिलहाल कोरोना के एहतियातों का पालन कर रहे हैं, ऐसे ही एहतियातों का पालन और गंभीरता से थोड़े समय पहले से किया जाना चाहिए था? क्योंकि आपने देखा होगा कि साल 2020 के त्योहारों के दौरान, चाहे दीपावली की बात करें, चाहे दशहरे की बात करें, लोग बेहद लापरवाह नजर आ रहे थे। 2020 के अंत तक ये सोच चुके थे कि देश और प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है, कोरोना का कोई भी आंकड़ा नहीं है। लेकिन उसी दौरान कोरोना के नए स्ट्रेन की विदेशों में पुष्टि होती है, फिर कोरोना का नया स्ट्रेन भारत में भी दस्तक देता है, प्रदेश में भी कोरोना के इक्का दुक्का आंकड़े देखे जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ये महामारी अपना विकराल रूप धारण करती है और साल 2020 से भी ज्यादा त्राहिमाम, हाहाकार अब इस वक्त साल 2021 में देखने को मिल रहा है। और यहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोशिश की जा रही प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो सवाल यही है कि क्या वैक्सीन की प्रक्रिया जिस तरह से प्रदेश में जारी है, उससे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सकती है? क्या वैक्सीनेशन कारगर है कोरोना संक्रमण को रोकने में? क्योंकि देखिए लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाए। और फिलहाल वैक्सीन की देखिए अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है, तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी लगातार जारी है। 18 साल से ऊपर के जो तमाम व्यक्ति हैं उन्हें 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कोविन पोर्टल पर आप जा सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप पर भी आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर कोरोना का जो असर है वो पहल नहीं पड़ेगा, तो इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। कोरोना का जो संक्रमण है फिलहाल लगातार बढ़ता जा रहा है और सवाल यही बने हुए हैं कि कोरोना से देश और प्रदेश कब मुक्ति पाएगा, कब कोरोना को हम अलविदा कहेंगे।